आइए इस वीडियो में 10th क्लास के 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चंस मैंने सपोर्ट मटेरियल से लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, ये फिगर जो दिया गया है इस फिगर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि इफ़ AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड CB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर देन फाइंड कॉट थीटा। तो आपको कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आप सॉल्यूशन नंबर 1 करोगे तो इस फिगर को अपने सॉल्यूशन में नोट डाउन कर लेना, मतलब ड्रॉ कर लेना। आप लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन फर्स्ट है ये। इस सॉल्यूशन फर्स्ट में आपने इस तरीके से ट्राइंगल बना लिया। यहाँ पे 90 डिग्री है और ये A है, इधर वर्टेक्स C और यहाँ पे वर्टेक्स B है। इधर से आप एक और साइड लाओगे ट्राइंगल की और इसको ज्वाइन कर दोगे। यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये वर्टेक्स D है। इस तरीके से ये फिगर आपने ड्रॉ कर लिया और एंगल C एक्चुअली में एंगल थीटा है। अब आपको क्या गिवन है, AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो AD ये है, यहाँ पे आपने लिख दिया 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको BD बताएगा कि 3 सेंटीमीटर है, तो ये है BD, ये BD वाली साइड है, ये कितनी है 3 सेंटीमीटर। और फिर BC आपका है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब AC आपको नहीं पता है, AB आपको नहीं पता है। आपको क्या करना है, कॉट थीटा फाइंड करना है। कॉट थीटा फाइंड करना है। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा आपको पता है कि कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है और थीटा इस वाले ट्राइंगल में है, इस ट्राइंगल में थीटा नहीं है। तो इस ट्राइंगल में थीटा है और इस ट्राइंगल में ये साइड थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है और थीटा के साथ में जो लगी हुई साइड है यानी साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा ये बेस है। तो इन दोनों साइड का मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। तो ये वाली जब साइड आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आप इस साइड को फाइंड आउट करेंगे। तो इस साइड को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये ट्राइंगल लेना होगा, क्योंकि इस ट्राइंगल की 2 साइड्स आपको पता है और ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको 2 साइड्स पता है तो आप थर्ड साइड पता लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो इस ट्राइंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। किस ट्राइंगल में, ABD में। आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABD एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो AB राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड है। तो इस ट्राइंगल में जिसका नाम है ABD ट्राइंगल के अंदर AB आपकी हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर। और बेस क्या होगा, बेस आप इन दोनों में से किसी को भी मान सकते हो। बेस किसी को भी मानो, चाहे 3 को या 4 को। तो बेस आप मान लेते हो AD को। AD अगर आपका बेस है या BD मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने बेस को BD माना तो BD का स्क्वायर और परपेंडिकुलर को अगर आप AD मानते हो तो AD का स्क्वायर। इस तरीके से आपको AB चाहिए कि AB कितनी है। तो AB का स्क्वायर जब आप हटाओगे तो ये दोनों रूट में आ जाएंगे। अब BD कितना है, BD आपका 3 है, BD का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। और AD कितना है, AD 4 है।
AD का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप AB फाइंड आउट करने के लिए लिखोगे। और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 ज़ा 9, 9 आ जाएगा। और 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, 16 आ गया। 16 प्लस 9 कितने होते हैं, 25। तो AB इक्वल टू अंडर रूट 25 आ गया। और अंडर रूट 25 का मतलब प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5। तो AB जो होगा वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे AB पॉजिटिव में ही लेंगे, तो AB हो गया 5 सेंटीमीटर। अब आपका AB निकल गया, इस पे आप 5 सेंटीमीटर लिख सकते हो। AB 5 सेंटीमीटर है। अब इस ट्राइंगल में आपको थीटा यानी कॉट थीटा बताना है। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और थीटा के साथ वाली साइड बेस है। तो आपको कॉट थीटा बताना है। तो आप लिखोगे कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर कॉट थीटा इक्वल टू बेस, मैंने आपको बताया कि थीटा के साथ वाली साइड यानी साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा इज बेस एंड साइड अपोजिट टू एंगल थीटा विच इज एक्यूट एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा इज परपेंडिकुलर। तो थीटा के ठीक सामने वाली साइड जो AB है ये परपेंडिकुलर है और थीटा के साथ लगी हुई साइड ये वाली जिसका नाम है BC या CB, ये आपका बेस है। और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की जगह आप क्या लिख दोगे, BC लिखो या CB लिखो, एक ही बात है। और परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड AB, ये परपेंडिकुलर हो गई। तो कॉट थीटा अब आपके पास कितना बन गया, कॉट थीटा बन गया BC का मेजरमेंट कितना है 12 और AB का मेजरमेंट कितना है 5। तो कॉट थीटा का आंसर आ गया 12/5। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने निकाला है। क्वेश्चन 2 में आपको गिवन जो है पहले वो लिख लीजिए आप। x इक्वल टू कितना गिवन है, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, ये x की वैल्यू है। एंड y इक्वल टू, y की वैल्यू है 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा। इस तरीके से आपने वैल्यू लिख ली जो कि आपको गिवन है। और टू फाइंड, जो आपको फाइंड करना है अब आप उसे लिख लीजिए। आपको फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले आप x स्क्वायर निकाल लो कि x स्क्वायर कितना है। आप लिखोगे बिकॉज x इक्वल टू 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का होल स्क्वायर। ये पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर है। तो आप आइडेंटिटी याद रखना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a ये वाली टर्म a है, इस टर्म को हम क्या मान रहे हैं 3 sin थीटा। 3 sin थीटा a है आइडेंटिटी के अंदर और 4 cos थीटा b है आइडेंटिटी के अंदर। तो आइडेंटिटी आपकी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। अब जो a आपका है ये वाला a है 3 sin थीटा और b है 4 cos थीटा। तो a का स्क्वायर मतलब 3 sin थीटा का स्क्वायर। 3 sin थीटा का स्क्वायर अगर है तो 3 sin थीटा का स्क्वायर इस तरीके से प्लस b स्क्वायर, b कितना है 4 cos थीटा, तो 4 cos थीटा का स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से, प्लस 2 और a की जगह आप 3 sin थीटा लिखेंगे और b की जगह आप
4 cos थीटा लिखेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपने लिखा 3 sin थीटा का स्क्वायर, 3 sin थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह 3 sin थीटा इंटू बी की जगह आ जाएगा 4 cos थीटा। इस तरीके से ये जो 3 sin थीटा का होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर 3 पे भी है और sin थीटा पे भी है। इसी तरीके से 4 cos थीटा का होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर 4 पे भी माना जाएगा और cos थीटा पे भी माना जाएगा। और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तीनों टर्म, 2 और ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर आपका गेट होगा 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो यहाँ पे 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा। इस तरीके से आपको एक्स स्क्वायर गेट हो गया। तो यहाँ पे जैसे हमने एक्स स्क्वायर निकाला है ठीक उसी तरीके से हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर भी गेट करेंगे। तो आप लिखोगे बिकॉज y इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, 4 sin थीटा, साइन है यहाँ पे 4 sin थीटा, ये आपका y है। तो y का स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों टर्म्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी सेम आइडेंटिटी रहती है लेकिन फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होगी, सेकंड टर्म भी पॉजिटिव होगी और यहाँ पे जो थर्ड टर्म है जिसमें 2ab वाली टर्म है ये नेगेटिव होगी। तो आपको इसी तरीके से लिखना है। तो आप लिखोगे देयरफॉर वाई स्क्वायर जो होगा वो पूरे का होल स्क्वायर हो गया 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा का होल स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 sin स्क्वायर थीटा और माइनस 24 sin थीटा इंटू cos थीटा। इस तरीके से वाई स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो एक्स स्क्वायर ये टर्म है और वाई स्क्वायर ये टर्म है। इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए आप दोनों को ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन आपने गेट कर ली एक्स स्क्वायर वाली और वाई स्क्वायर वाली सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करने के लिए आप लिखोगे एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 we get। तो फर्स्ट इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे सेकंड इक्वेशन के साथ तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड में ऐड होगी। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऐड हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गेट होगा और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 24 sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस आप ऐड कर रहे हो वाई स्क्वायर को और वाई स्क्वायर कितना है 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 sin स्क्वायर थीटा माइनस 24 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिए ऐड करते समय ये टर्म और ये टर्म सेम है बट साइन डिफरेंट है। साइन डिफरेंट है और सेम टर्म है, वैल्यू सेम है बट साइन डिफरेंट है।
ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई और 9 साइन स्क्वायर थीटा और 16 साइन स्क्वायर थीटा आपस में ऐड हो जाएंगे तो बनेगा 25 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से 16 कॉस स्क्वायर थीटा और 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों टर्म आपस में ऐड होंगी तो ये भी बनेंगी 25 और ये बनेगा 25 कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हमें मिल गया 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा। अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इन दोनों टर्म में 25 कॉमन है तो 25 को बाहर निकाल लो और ब्रैकेट में बच गया साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट टर्म में से प्लस सेकंड टर्म में से 25 तो बाहर है तो बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको आइडेंटिटी पता है ट्रिग्नोमेट्री की कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 के इक्वल आ गया 25 और ब्रैकेट में 1 और ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ये टर्म नहीं है डिफरेंट, एक्चुअली में ये पूरा एक ही नंबर हो गया। तो 25 मल्टीप्लाई 1 यानी 25 1s are 25 और यहाँ पे आपका आंसर आ गया 25। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 25 है। ये सेकंड का आंसर बन गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस थर्ड क्वेश्चन में हमको गिवन है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाय बी। ए अपॉन बी साइन थीटा की वैल्यू है और हमसे कहा गया है कि फाइंड कीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होता है, ये फाइंड कीजिए। तो फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए आपको साइन थीटा पता है तो कॉस थीटा भी पता होना चाहिए। तो आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे, आप लिखेंगे बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, therefore cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. That implies cos theta is equal to whole under root of 1 minus sin square theta. और अब आप क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन थीटा है a बाई बी, तो a बाई बी का होल स्क्वायर आ गया। अब इसे आप सॉल्व कर रहे हैं तो 1 को 1 अपॉन 1 लिख लीजिए माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फिर आप और सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ गया बी स्क्वायर, तो एलसीएम बी स्क्वायर आ गया तो बी स्क्वायर को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा और फिर उस बी स्क्वायर को जो डिवाइड करने के बाद आंसर आया है उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से बी स्क्वायर आ जाएगा और माइनस है। अब बी स्क्वायर से डिवाइड होगा, सेम चीज से डिवाइड होती है तो 1 आता है, 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख देते हैं। देखिए इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, क्योंकि ये जो बी स्क्वायर है अंडर रूट से बाहर आ गया तो बी बन गया इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू है किसकी, कॉस थीटा की। जब ये कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है तो देयरफॉर सेक थीटा सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल होगा तो b ऊपर चला जाएगा और जो रूट वाली वैल्यू है वो अपॉन में आ जाएगी। तो ये सेक थीटा की वैल्यू हो गई b अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सेक थीटा की वैल्यू हो गई। एंड टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो। आपको टेन थीटा पता है कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये टेन थीटा की वैल्यू है। अब साइन थीटा की वैल्यू हमको गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू है ए बाय बी और कॉस थीटा की वैल्यू आपने अभी निकाली, ये रही। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में बी। इस तरीके से ये कॉस थीटा की वैल्यू हो गई।
इसमें आप b को b से काट सकते हो, और अगर ऐसे काटने से आपको डर लगता है कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो a/b, पहले इसको लिख लो, फिर ये जो बीच वाला लाइन है ये अपॉन है और ये डिवाइड को इंडिकेट करता है, तो डिवाइड, फिर इस टर्म को सेम एज लिख लिया b² माइनस a² अपॉन b। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो टर्म है पूरी, इसको आप क्या करोगे, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे और ये डिवाइड का निशान है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो आप लिखोगे a/b मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल करोगे b ऊपर गया और अंडर रूट में b² माइनस a² आ गया। b से b कट गया, यहाँ भी काट सकते थे मैंने बताया आपको, लेकिन क्या है कई बार आप कंफ्यूज रहते हो कि गलत ना हो जाए। आपको अगर ये करना है कि गलती होने के चांसेस ना रहें तो इस तरीके से कर सकते हो बिल्कुल। तो a ऊपर और अंडर रूट में b² माइनस a², ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। तो sec थीटा और tan थीटा दोनों आपको पता चल गए और आपको फाइंड करना है sec थीटा प्लस tan थीटा। तो आप लिखोगे देयरफॉर sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू, अब sec थीटा की जो वैल्यू है वो ये है, sec थीटा की वैल्यू लिख दीजिए। sec थीटा की वैल्यू है b अपॉन अंडर रूट b² माइनस a² प्लस tan थीटा, ये tan थीटा की वैल्यू है, tan थीटा की वैल्यू डाल दीजिए a अपॉन अंडर रूट b² माइनस a²। इन दोनों का एलसीएम लोगे, दोनों टर्म का एलसीएम, तो एलसीएम आएगा अंडर रूट b² माइनस a², और फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर है वही सेकंड टर्म का भी डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम वही आया जो दोनों टर्म का डिनोमिनेटर है। इसलिए जब ऐसी कंडीशन होती है तो न्यूमरेटर जो लिखे हुए हैं, इस टर्म का न्यूमरेटर और इस टर्म का न्यूमरेटर सेम यहाँ पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एलसीएम को हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, सेम चीज़ डिवाइड होगी 1 आएगा और 1 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले न्यूमरेटर से, तो वो जो न्यूमरेटर में है वो सेम आ जाएगा। तो यहाँ b आ गया, इसी तरीके से यहाँ पे a आ जाएगा। तो ये sec थीटा प्लस tan थीटा आ गए। अब ये जो sec थीटा प्लस tan थीटा आए, इसको और ज़्यादा आप थोड़ा सा, ये इतना आंसर तो ठीक है आपका, लेकिन और ज़्यादा आप इसको लिख सकते हो थोड़ा खोल के। आप इसको लिखोगे b प्लस a अपॉन में ये जो है b² माइनस a², इसको आप दो बार लिख सकते हो। आप इसे लिख सकते हो b माइनस a इंटू b प्लस a अंडर रूट में। फिर आप क्या करोगे, ऊपर वाली जो टर्म है इसको आप 2 बार लिख सकते हो अंडर रूट में, अंडर रूट b प्लस a इंटू अंडर रूट b प्लस a, और नीचे जो पूरा एक रूट में है इसे आप तोड़ के 2 अलग अलग रूट बना सकते हो, अंडर रूट b माइनस a इंटू अंडर रूट b प्लस a। तो ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो सेम टर्म है वो कट गई और आपका आंसर आ गया अंडर रूट b प्लस a अपॉन अंडर रूट b माइनस a। तो ये आपका आंसर है, यानी वैल्यू है sec थीटा प्लस tan थीटा की। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 10th के सपोर्ट मटेरियल से। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने के लिए आप AR स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इन वीडियोस को जो आप देखते हैं और नॉलेज गेन करते हैं, इन्हें अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी नॉलेज मिले और वो भी फ़ायदा उठा सकें। और अधिक से अधिक आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और जिस टाइप के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं उनके बारे में कुछ कमेंट करिए, बताइए कि मुझे किस टाइप के वीडियो और बनाने हैं, या मैथ्स के कौन से क्वेश्चन या चैप्टर आपको ज़्यादा समझने हैं, या कोई क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम है मैथ्स की, तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट में।
So thank you very much for watching this video. Thanks a lot.